कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में हिंदू धर्म जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन को ही जाता है। इस्कॉन एक ऐसा संस्था है, अगर कोई कहे दुनिया में हिंदू धर्म का प्रसार अगर किसी ने किया हो तो वो है इस्कॉन, क्योंकि धर्म प्रसार के मामले में इस्कॉन सबसे आगे है। कोई कहे परदेश की धरती पर हिंदू धर्म का प्रसार करने वाला अगर कोई है तो वो है इस्कॉन। इसके फलस्वरूप आज पूरी विश्व में इस्कॉन के द्वारा कई सारे ऐसे मंदिर बनाया जा चुका है और कहीं निर्माणाधीन चल रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब खाड़ी देशों में, यानी कि जहाँ बोलते हैं मुस्लिम कंट्री, उसी कंट्री में भी आजकल सनातन धर्म यानी कि इस्कॉन का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, लोग कहते हैं सफलताओं के पीछे आलोचना भी होता है। सफल व्यक्ति को हर कोई आलोचना करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी इस्कॉन को भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं। तो आखिर ये इस्कॉन है क्या और धर्म प्रसार मामले में इतनी तेजी से कैसे बढ़ता जा रहा है? आइए आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने किसी सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पे हो या यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से अगर आपने मोबाइल पर देखे होंगे हरे कृष्ण हरे राम का जो कीर्तन है और उसमें नाचने वाले लोग हैं ज़्यादातर विदेश के लोग ही होते हैं। जब विदेश में हिंदू धर्म का कोई प्रसार नहीं हुआ था तब इस्कॉन ने ही हिंदू धर्म का प्रसार किया। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण एसोसिएशन। इस्कॉन का स्थापना 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना की थी। इस्कॉन का स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में किया गया था। उसका श्रेय जाता है श्री श्री श्रील प्रभुपाद जी से। श्रील प्रभुपाद जी ने बिजनेसमैन के घर में जन्मे थे। युवावस्था में 25 साल की उम्र में ही वो गृह त्याग कर दिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व त्याग कर दिए। उनकी कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की प्रेरणा से उन्होंने धर्म प्रसार का बेड़ा उठाया। श्री श्री श्रील प्रभुपाद जी ने जब न्यूयॉर्क शहर में गए और न्यूयॉर्क शहर में जब इस्कॉन का स्थापना की तो उस वक्त एक निचले वर्ग के लोग थे, उन लोगों को हिप्पी नाम से जाना जाता था। उन लोगों के साथ रहकर उनको लेके इस्कॉन की स्थापना की थी। उस वक्त कुछ गिने चुने लोग थे। उस वक्त वो लोग व्यभिचार और नशे में आदि थे। जब प्रभु श्रीपाद जी ने उनको साथ लेके आए और उनको जुड़ के और व्यभिचार से दूर रखा और उनके जीवन एक आध्यात्मिकता की ओर से लौटाया, वो लोग हिप्पी से हैप्पी हो गए। उनको देखकर, उनके प्रभाव को देखकर, उनके बदलाव को देखकर उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी जुड़ते चले गए। और उसी दिन और आज का दिन आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ते गए। ऐसा नहीं कि जंगल का लोग भी या आदिवासी जुड़ते गए, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जुड़ते जा रहे हैं। आखिर उसका रहस्य क्या है? जुड़ने का आखिर रहस्य क्या है? उसका सबसे मुख्य उद्देश्य है गीता सार। असल में इतने लोग जुड़ते कैसे चले गए? दोस्तों, आपको बताते चलूँ, इस्कॉन का प्रमुख लक्ष्य है भगवद गीता का सार देना, भगवान श्री कृष्ण का प्रसार करना। यूँ कहें भगवान श्री कृष्ण के आंदोलन के रूप में वो इस संस्था को आगे की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन, अब तो खाड़ी देश के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। खाड़ी देश के यानी कि दुबई हो गया, बहरीन, कतर, ईरान, ऐसे कई सारे देश है जो जुड़ते गए। आज की अगर बात करें, जो इस्कॉन ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है, अकेले दुबई में ही 50 ऐसे संस्था है इस्कॉन के, जो कि हर शुक्रवार को उनकी प्रार्थना सभा होता है। उनमें हजारों की तादाद में लोग आके सम्मेलन होते हैं। अगर शारजाह की बात करें तो फिलहाल वहाँ पे कुछ 5 संस्था है और ईरान की बात करें वहाँ पे फिलहाल एक ही संस्था हुआ है। लेकिन वहाँ की रूढ़िवादी और कट्टर सोच की वजह से लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे। फिर भी आज के युवा अपने आप को जानना चाहता है, जीवन की सच्चाई को जानना चाहता है। उसके फलस्वरूप कृष्ण साधन के ऊपर, कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होता आ रहा है और भगवद गीता की सार को पढ़ के लोग अपने जीवन शैली को, अपने जीवन जीने की जो पद्धति को चुन रहे हैं, जिसके फलस्वरूप
आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के कई सारे मंदिर तो बन चुका है और अभी फिलहाल कुछ निर्माणाधीन भी चल रहा है। दोस्तों, बीच बीच में ऐसे खबर आता है इस्कॉन जो है अपने देश का पैसा विदेशों में लेके जाके बांटता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इस्कॉन की ऐसे कई सारे संस्था है जो कि बच्चों को जो दोपहर का खाना भी खिलाते हैं। आजकल तो मुझे सुनने में आया है बड़े बड़े मेडिकल में, छोटे छोटे मेडिकल में मध्याह्न भोजन का भी आयोजन करते हैं। कई सारे ऐसे मेडिकल है, कई सारे ऐसे वृद्धाश्रम है जिनकी जो पैसा उसी और खर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस्कॉन जो है कृष्ण आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य, उनका मुख्य लक्ष्य है भगवत गीता का सार देना, लोगों को भगवत गीता की ओर आकृष्ट करना और भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट करना और पहचान करवाना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उनको लीन करवाना। यही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी बदौलत आप अगर मोबाइल देखते होंगे तो उसमें यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए आपको विदेशी लोग ही ज़्यादातर दिखाई देंगे। दोस्तों, इस्कॉन कुछ सिद्धांतों पर काम करता है, सत्य, शौच, दया और तप। इस सिद्धांत पर काम करता है। यही तो सनातन की खूबी है और यही सनातन की ही पहचान है। इसीलिए लोग उनकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं और इस्कॉन पे जुड़ते जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में इस्कॉन के साथ करोड़ों लोगों की तादाद जुड़े हुए हैं। उनमें कई सारे एक्टर है, कई सारे उद्योगपति है, कई सारे डॉक्टर है, कई सारे इंजीनियर है, यानी कि पढ़े लिखे युवा उसकी ओर आकर्षण होते जा रहे हैं। और इस्कॉन वसुधैव कुटुंबकम की सिद्धांत पर ही काम कर रहा है। फिर भी हमारे देश के कुछ लोग, कुछ वर्ग इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। जो लोग असलियत नहीं जानते वही लोग ही अनासुनाम बकते हैं। लोगों का सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रसार इतनी तेजी से विदेश में कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे भारत में होना चाहिए था, लेकिन इस्कॉन विदेशों में कैसे इस प्रसार कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। प्रभु श्रीपाद जी ने रांची में कोशिश की थी करने के लिए, लेकिन हमारे भारतीय की उदासीनता और अवहेलना के कारण उन्हें विदेश जाना पड़ा और न्यूयॉर्क में इस्कॉन को स्थापना की थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे भारत में हिंदू वर्ग जो है 100 जात में बटा हुआ है। 100 क्या 100 से ज़्यादा ही जात में बटा हुआ है। ये जात पात के चक्कर में जो हिंदू अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, इसके चलते आज भी हमारे देश के नेताओं ने बहुत कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। बांटो और राज करो, यही सिद्धांतों पर ही हमारे भारत में काम चल रहा है। यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।